जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड ऑन पीएम मोदी रिवील्ड हिमसेल्फ प्रॉपर्टी फ्रंट ऑफ इलेक्शन कमीशंस। तो वैसे भी मोदी साहब आपको कोई प्रॉपर्टी रिवील करने की ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया को पता है कुछ नहीं है आपके पास प्रॉपर्टी में, सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ जनता ही आपकी प्रॉपर्टी है। मैं ये मान सकता हूँ, बाकी लोगों की पता नहीं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। असल में आज उन्होंने वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल किया और उसमें संपत्ति का ब्यौरा भी देना पड़ता है। उस शपथ पत्र की कॉपी हमारे पास भी आई है, तो हमें भी यह पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी की कुल कमाई और संपत्ति कितनी है। पाकिस्तानियों की दुबई में 11 अरब डॉलर्स की जायदादें हैं और जायदादों के मालिकों में पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात के नाम भी शामिल हैं। पाकिस्तानी मालिकों में कई रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं इस लिस्ट में। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद एहतशाम ज़मीर साहब का भी नाम है, जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम साहब हैं, मेजर जनरल गजनफर अली खान साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर हैं, साबिक डीजी मिलिट्री लैंड मेजर जनरल सैयद नजमुल हसन शाह साहब हैं। इन सारे लोगों को नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, जिन्होंने गुजरात के वजीर आला और वजीर आजम भारत के होकर तोहफे नीलाम करवा के पैसे बच्चियों के स्कूलों पर लगाए और वो जो उनका दरिया की सफाई, गंगा जल और आज प्रधानमंत्री की संपत्ति के बारे में पता चला। वो भले ही 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े रसूखदार उनके सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन उनके पास ना तो घर है, ना ही कार है, जमीन भी नहीं है। गारंटी कर देता हूं, आप हर आफत से बच जाएंगे, कोविड से बच जाएंगे, हर चीज। करप्शन आपके बोन मैरो का हिस्सा बन चुकी है, आपके बचने की गुंजाइश ही नहीं है। अरे महल कह लीजिए, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स कह लीजिए, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टीज कह लीजिए, अपार्टमेंट्स कह लीजिए, ऑफशोर अकाउंट्स, टीटियां मीटियां, ये सब कुछ मिला मिलू के अंदाजा लगाइए पाकिस्तानियों की कितनी दौलत मुल्क से बाहर जाती है। इसके अलावा 52,920 रुपए उनके पास कैश में हैं और 2 बैंक अकाउंट्स में कुल 80,304 रुपए हैं। चीमा साहब, आपको तो मैं दुबई और लंदन में सारे रोता चीखता हूँ, क्योंकि मैं खुद आई विटनेस हूं इस चीज का। लोग तो देख नहीं पा रहे ना। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भूख नंग आसमान को छू रही है, आसमान को इसीलिए छू रही है कि ये एक बेगैरतों का टोला है। क्लासमेट देखता हूँ किस तरह डाके मार के बाहर भाग रहे हैं। अपने क्लासमेट, मेरी अब इतनी एज है, अब मेरे साथ के लोग डाके मार के भाग रहे हैं बच्चों को लेकर। मुझे तो पता है, मैं तो आई विटनेस देख रहा हूँ। यही नहीं, दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है और 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। देखने वाली बात यह है कि इनमें से बदमाश, डाकू, चोर, लुटेरे कितने हैं और जेन्युइन लोग कितने हैं, जिन्होंने हर प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है, ऑन रिकॉर्ड है। मतलब मैं टोरंटो जाता हूँ, खून की स्मेल आती है बॉर्डर की दूसरी साइड से। पाकिस्तानियों के खून पसीना, मुझे उसमें से चीखें नजर आती हैं, गरीब मुल्क की यतीमों की चीखें नजर आती हैं उसमें से। हमारा जीडीपी एक बार भी 4.60 या 4.6 सिफर से ऊपर नहीं गया, यानी जस्ट ओवर 4.5%। गारंटी कर देता हूं, आप हर आफत से बच जाएंगे, कोविड से बच जाएंगे, हर चीज। करप्शन आपके बोन मैरो का हिस्सा बन चुकी है, आपके बचने की गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं आपकी। और इस वक्त पाकिस्तान में मैं हमेशा, चीमा साहब, आपको तो मैं दुबई और लंदन में सारे रोता चीखता हूँ, क्योंकि मैं खुद आई विटनेस हूं इस चीज का। लोग तो देख नहीं पा रहे ना, लोग तो देख नहीं पा। मेरे बड़े भाई के क्लासमेट, बड़े भाई वकील थे, मैं उनके क्लासमेट देखता हूँ किस तरह डाके मार के बाहर भाग रहे हैं। अपने क्लासमेट, मेरी अब इतनी एज है, अब मेरे साथ के लोग डाके मार के भाग रहे हैं बच्चों को लेकर। मुझे तो पता है, मैं तो आई विटनेस देख रहा हूं। चीमा साहब, मैं टोरंटो जाता हूं, खून की स्मेल आती है बॉर्डर की दूसरी साइड से। पाकिस्तानियों के खून पसीना, मुझे उसमें से चीखें नजर आती हैं, गरीब मुल्क की यतीमों की चीखें नजर आती है उसमें से। चीमा साहब, ये आपको इस वक्त बिल्कुल ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, लेकिन पता नहीं वो करेगा कौन, पता नहीं। पाकिस्तानी मेरा ख्याल मुश्किल ही है, क्योंकि 25 करोड़ लोगों में पाकिस्तानी कोई मौजूद नहीं है। चीमा साहब, दुख वाली बात है कि जो कुछ भी है, खैर इस पे कोई मेरे लिए तो कोई खबर नहीं थी। मैं तो रोजाना पहले ही चीख रहा हूं, बड़े सालों से चीख रहा हूं, ये कोई खबर नहीं। हाँ, खबर ये होगी मेरे जैसे बंदे के लिए कि इसमें से जी गिरफ्तारियां शुरू कर दी, फराडिये पकड़ने शुरू कर दी, वो खबर होगी। ये खबर कौन ही कि डिक्लेयर। बल्कि इस वक्त तो फैशन बन चुका है। मेरे जैसे लोग तो मजाक कर रहे हैं इस चीज का। वो कई कह रहे हैं जी, काश हमारा भी इनमें नाम होता, काश हम भी बदनाम होते।
चीमा साहब, जब सोसाइटी कोलैप्स कर जाए, मॉरल कोलैप्स जिस वक्त, और जिस तरीके से आपने फिर मजहब को मजाक बनाया है, जिन लोगों ने भी अपने मजहब को बेचा वो बचे नहीं दुनिया में कभी। चीमा साहब, आपने इस्लाम को एक कारोबार बनाया, आपने मुर्शद बनाया यहाँ पे, आप फूकों के साथ, वो उस बंदे ने किस तरह बचना है जो फूकों से कैंसर का इलाज कर रहे हैं, जो फूकों के साथ जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी कर, बचेगा वो? डॉक्टर साहब, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी तो बताएं कि कहा जा रहा है कि जो इंडियंस हैं वो टॉप पे हैं, उनकी कोई 35,000 प्रॉपर्टीज हैं, एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ 70। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भूख नंग आसमान को छू रही है, आसमान को इसीलिए छू रही है कि ये एक बेगैरतों का टोला है। पाकिस्तान आधी दुनिया को फीड कर सकता है एग्रीकल्चर के हवाले से, में जहां भूख नंग नाच रही है, जहां सस्ती रोटी और फलाना ड्रामे हो रहे हैं, आधी दुनिया को फीड कर सकता है। मैं कोई हवाई बात नहीं करता, लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक बात आप प्लीज ज़हन में रखें, वो ये है कि 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 जायदादें, ये हम अंधाधुंध जा रहे हैं। गधे घोड़े को एक ही लाठी से हाँकना मुनासिब नहीं है। देखने वाली बात यह है कि इनमें से बदमाश, डाकू, चोर, लुटेरे कितने हैं और जेन्युइन लोग कितने हैं, जिन्होंने हर प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है, ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड होने का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो कुछ है, अगर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, अरे महल कह लीजिए, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स कह लीजिए, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टीज कह लीजिए, अपार्टमेंट्स कह लीजिए, ऑफशोर अकाउंट्स, टीटियां मीटियां, ये सब कुछ मिलू के अंदाजा लगाइए पाकिस्तानियों की कितनी दौलत मुल्क से बाहर जाती है। 17.5 अरब डॉलर की सिर्फ मुल्क के अंदर जो अशराफिया है उसकी मराद 17.5 अरब डॉलर। ये तो 11 अरब की प्रॉपर्टीज है ना, 17.5 अरब डॉलर की सिर्फ मराद और सब्सिडीज हैं अशराफिया के लिए। यह हफीज पाशा साहब का फिगर है। 500 अरब की बिजली चोरी होती है, 460 अरब रुपए की गंदम स्मगल या ज़ाया हो जाती है सालाना। 732 अरब रुपए सालाना 732 अरब रुपए हम ये जो कोई 100-125 रह गई हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इन पे ज़ाया कर देते हैं। ये लॉस है, ये नुकसान में जा रही हैं, घाटे में जा रही हैं। बिजली, गैस और महंगाई, जो आवाम का जो हाल है वो किन के ऊपर बढ़ती जा रही हैं कीमतें। इन्हीं को जमा कर लेंगे, जो मैंने नंबर बोले हैं, जो पाकिस्तान के अंदर के हैं। बाहर को छोड़ देते हैं कि अच्छा ये बाहर के कितने लोग पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाते हैं, कितने ले गए, कितना पैसा आज तक गया। एक बड़ी अच्छी बात अफसार साहब ने बहुत पहले हमारे प्रोग्राम में की थी, उन्होंने कहा था, और मैंने भी इसके ऊपर बहुत जोर दिया मुख्तलिफ औकात पे, वो ये है कि पाकिस्तान को जितना कर्जा मिला है आज तक, जो हमने बाहर से अपने दोस्त मुल्कों से लिया या कर्जे की शक्ल में लिया, और या IFIs ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, इसका हिसाब होना चाहिए कि ये पैसा जो कर्जा लिया गया ये किधर गया है। ये मुझे सबसे ज्यादा हम आज इस कर्जे के बोझ के नीचे बैठे हुए हैं और हमें ये नहीं समझ आ रही कि कर्जा इस्तेमाल किधर हुआ और किस वक्त में, जिस वक्त आया और फिर वहां पे कैसे इस्तेमाल किया गया। इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान का एक कोई जौहर, काबिल जौहर, इसको पकड़ ले, इस तज्जिए को, और इसको एक रिसर्च करे इसके ऊपर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। प्रॉपर्टी रिवील्स की तो बात ही मत करो मोदी साहब के लिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं। बाकी पाकिस्तानियों की भी यहाँ पे 20-20 में बातें हो रही थी, उसके साथ तो कंपैरिजन नहीं, और तो बहुत रिच लोग हैं वो तो भाई यूए, दुबई, प्रॉपर्टी भर भर, इन लोगों ने यही काम किया। पीएम बनो, फ्री का कमाओ रुपया। इन लोगों को बैठे बैठे पैसा चाहिए, वो लोग इजी मनी के पीछे बहुत कुछ करते हैं। तो उसके इजी मनी वहां पे पाकिस्तान में आप पीएम बनते हो तो ही मिल सकती है, और वहां पे पीएम आप बन गए, फिर आपको कोई भी कंपनी का मालिक बनने की जरूरत नहीं है। बस एक सिर्फ भीख मांगना आना बस एक बार पाकिस्तान के पीएम, वजीर आजम आप बन गए, 5 साल तक टिक गए तो अच्छी बात है। वहां तो 3 साल का रिकॉर्ड तो चलता आ रहा है। 3 साल भी आप टिक गए ना, तो आने वाली 2 पीढ़ी तो आपकी बैठ के खा सकती है। ये पाकिस्तान का रूल्स है। बाकी दोस्तों, मोदी साहब के बारे में तो क्या बोले, सबको पता ही है, पूरी दुनिया जानती है, हमसे ज्यादा भी जानती है। भले हम गुजराती है, हम गुजरात से बिलोंग करते, और मोदी साहब को हमने भी यहाँ पे उसका जो 15 साल का कार्यकाल था वो भी हमने देखा है। अब 10 साल का कार्यकाल हमने एज ए पीएम के तौर पे भी देखा, करीबन 25 साल का कार्यकाल उसका हमने लोगों ने देखा है।
तो हमसे भी ज़्यादा भी आप जानते होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो समाप्त करेंगे। आशा करेंगे पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।